Welcome back, dear scholars of you all. This is Nishi, your science instructor. Today we are doing chapter number 13 and the name of the chapter is magnetism. So magnets के बारे में तो सबने ही सुना होगा. यहाँ पर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. मैग्नेट कैसे बनता है, मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है. Right, so let's start with warm-up exercise. What happens when you close the door of your refrigerator? तो क्या होगा जब हम रेफ्रिजरेटर का डोर क्लोज करते हैं तो अब वो अपने आप क्या होता है, स्टिक हो जाता है, राइट. और फिर जब हम उसको ओपन करना होता है तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स और हमें पुल करना पड़ता है, राइट. सो इट गेट्स ड्रॉन एंड स्टक इवन विदाउट अ बोल्ट और लॉक. कोई लॉक नहीं है, कोई बोल्ट नहीं है, कोई पेच नहीं है, बट स्टिल क्या होता है, ये डोर क्लोज हो जाता है. कैसे होता है, क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट चिल्ड्रन? इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स. फ्रिज के अंदर डोर में मैग्नेट्स होती हैं और मैग्नेट्स क्या करती हैं, पुल करती है और डोर स्टक हो जाता है. सो व्हाई डज इट हैपन? सिंपली दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट. इवन अ फ्यू पेंसिल बॉक्स, राइट. आपने देखे होंगे कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे होते हैं, उनका लिड ओपन होता है. आप लिड को हल्का सा आप उसको टच करोगे और लिड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट होता है. सम वॉलेट्स एंड इवन कबर्ड्स, राइट. वॉलेट्स में भी जो आपके वॉलेट्स आते हैं, मामा यूज करते होंगे, उसमें बहुत सारे वॉलेट्स के अंदर मैग्नेट लगी होती है. एंड कबर्ड्स, जो हमारे घर में कबर्ड्स होती हैं, कबर्ड्स में भी मैग्नेट लगी होती है. इनफैक्ट किचन के ड्रॉर्स हैं, सो ज्यादातर वुडन वर्क में वी आर यूजिंग द मैग्नेट्स ताकि वो डोर क्लोज हो जाए विदाउट एनी बोल्ट, right. So have this arrangement of fittings. So you must also have seen stickers on refrigerators and admires. स्टिकर्स भी लगे होते हैं ऊपर. आजकल मैग्नेट चल रही है ना, फ्रिज मैग्नेट्स करके आती है, तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स आते हैं. तो आप क्या करते हो, उसको फ्रिज पर स्टक कर देते हो. सो दे डू नॉट हैव एनी गम अटैच्ड बट मैग्नेट्स. किसी गम की वजह से नहीं होता, कोई ग्लू नहीं है जो फिक्स कर रही है. क्या फिक्स कर रहा है, मैग्नेट फिक्स कर रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली आर मैग्नेट, दैट वी आर गोइंग टू कवर नाउ. दिस इज मैग्नेटिक लैच जो डोर्स में लगा होता है, वो इजीली डोर को अपनी तरफ पुल करता है. नाउ मैग्नेटिक पिन होल्डर, पिन भी इसके अंदर आप डालोगे, ये पिन को होल्ड करके रखता है. पिन जो है वो अगर गलती से होल्डर नीचे गिर जाता है तो पिन्स क्या करती है, उसमें से बाहर नहीं आती है, उसके अंदर ही रहती है. नाउ मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स एंड डोर मैग्नेट्स, राइट. एक काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा. यू गॉट द आइडिया व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट और क्या मैग्नेट है. और आपने शायद आपके टॉयज में आपने देखा भी होगा, मैग्नेट के काफी सारे टॉयज होते हैं. नाउ come to the magnets, right. So the magnet is a material that can attract iron containing objects. मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है या पुल करता है. हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो ये एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है, और किन के ऊपर अप्लाई होता है, जो ऑब्जेक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट के बने होते हैं, राइट. इन तीन मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. और इसी अट्रैक्शन को, राइट, इसी अट्रैक्शन को जो अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, राइट. और मैग्नेटिज्म क्या हुआ, सिंपल, अगर इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, सो व्हाट यू कैन राइट डाउन, व्हाट इज मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स मेड विद आयरन, निकल, कोबाल्ट बाय अ मैग्नेट. एक मैग्नेट जब आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, so this property is known as magnetism. Now how magnets were discovered, कैसे discovered हुई थी, कैसे मैग्नेट के बारे में पता चला. So it is thought the word magnet, it is derived from the name of the place called Magnesia.
किससे इसका नाम रखा गया मैग्नेट? क्योंकि ये मैग्नीशिया एक जगह का नाम है, वहां पर ढूंढा गया था। ये नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, यानी मैग्नेट्स होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट सबसे पहले जब पता चला था तो एक मैग्नीशिया जगह है, प्लेस है, उसके नाम पर इसका नाम मैग्नेट रखा गया था, विच इज नाउ पार्ट ऑफ टर्की। कौन सी कंट्री में है ये? टर्की में है। There is an interesting story about how magnets came to be known. About 5,000 years ago, in Magnesia, the people discovered a particular rock that would attract small pieces of iron towards it. Right? तो मैग्नीशिया जो कि टर्की में है, वहां पर लोगों को कुछ एक ऐसी रॉक मिली जो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सो अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, a shepherd was found, a shepherd's stick that had iron on its tip got stuck in the rock. So दो stories हैं इसके बारे में जो ज्यादा लोगों को पता चला। पहला तो ये है कि टर्की में 500 years पहले लोगों ने एक रॉक को फाउंड किया। सो वो रॉक क्या कर रही थी? आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और ये अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? करेक्ट, वी कॉल इट मैग्नेटिज्म। तो यानी कि उस रॉक में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी। यस, वी कैन से लाइक दिस, करेक्ट। सो उस रॉक में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी। और दूसरी स्टोरी ये है, एक शेफर्ड था, शेफर्ड के हाथ में एक स्टिक थी, स्टिक के टिप पर आयरन लगी हुई थी, आयरन का पीस था। तो वो जब अपने कैटल्स को रेयर कर रहा था, जब उनको लेकर जा रहा था, तो वो स्टिक जो है वो उस रॉक के साथ चिपक गई। राइट? सो दैट वाज फाउंड, द रॉक कंटेन नेचुरल मैग्नेट एंड वर नेम्ड मैग्नेटाइट। और उसी की वजह से उस रॉक का नाम क्या रखा गया? उस मैग्नेट, उस रॉक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। राइट? तो स्टार्ट हुआ कहाँ से? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो कि टर्की में है 500 years पहले, और मैग्नीशिया की वजह से नाम पड़ा मैग्नेट, और उस रॉक का नाम जो रखा था उसका नाम था मैग्नेटाइट। राइट? सो आर वी ऑल क्लियर अबाउट मैग्नेटाइट, मैग्नीशिया एंड मैग्नेट? करेक्ट। राउट। In any case, people have now discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found the small pieces of these rocks have some special properties. तो अब ये एक बड़ा रॉक था, इसके कुछ छोटे पीसेस भी थे रॉक के, तो उसके अंदर भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज थी कि वो आयरन प्रोडक्ट, आयरन सब्सटेंसेस को, आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। राइट? सो दिस इज हाउ मैग्नेट गॉट डिस्कवर्ड। और टर्की में है मैग्नीशिया, वहां से डिस्कवर किया गया था। और उस रॉक को, यानी उस रॉक को क्या नाम दिया था? उस रॉक की जो पुल यानी अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। So children, two types of magnets are found, natural magnets and artificial magnets. So natural magnets we have just read about it, which is magnetite or lodestone found in nature. So जो naturally magnet हमें मिलते हैं we call it natural magnet, and artificial magnets जो मैग्नेट है जो हमने बनाई है, एग्जाम्पल हॉर्सशू मैग्नेट, डम्बेल शेप मैग्नेट जो यहाँ पर है, जैसे कि ये बार मैग्नेट है, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट। इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, दिस इज बॉल एंडेड मैग्नेट। राइट? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स दैट आर मेड बाय द men. Right? So now types of magnet, natural magnets हैं that are magnetic materials found in nature, for example magnetite and lodestone that are substances found in nature having magnetic properties. यानी मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि मैग्नेटिज्म किस में है? मैग्नेटाइट में है, लोडस्टोन में है, और ये नेचुरली मिलते हैं। नाउ कम टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, लाइक तो ये दैट आर मेड विद द पीसेस ऑफ आयरन, इनको आयरन से ही बनाया गया है, डिफरेंट शेप में होते हैं ये। कौन कौन से? cylindrical, rectangular, this is the bar magnet, U-shaped magnet, this one is the U-shaped magnet, horseshoe magnet and dumbbell shaped magnet. तो ये इतनी, ये this is one is the rectangular shape, ये है bar magnet, cylindrical,
और ये डम्बल शेप, राइट. सो ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं. कौन से? आर्टिफिशियल. So they name these naturally occurring materials magnets. So later on the process of making magnets from the pieces of iron was discovered. जो पहले क्या था? naturally magnet found हुआ, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं और लोडस्टोन बोलते हैं. उसके बाद में फिर इसको इंसानों ने, मेन ने इसको खुद बनाना स्टार्ट किया. तो ये किससे बना? आयरन से बना. आयरन के पीसेस से डिस्कवर किया गया. So they are known as artificial magnets. Nowadays magnets are prepared in different shapes, जो हमने अभी किया, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. अभी हमने मेनली 2 कैटेगरीज पढ़ी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नाउ वी आर studying about 2 types of artificial magnets. First is the permanent magnet and another one is the temporary magnet, or we call it electromagnet. So permanent magnets होते हैं जो कि alloys से बनते हैं, containing iron, nickel and cobalt. इससे बनते हैं, ये परमानेंट रहते हैं, यानी इनकी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होती है. नाउ कम टू द टेम्परेरी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से मैग्नेट्स होते हैं? जिनको इलेक्ट्रिक करंट पास करके बनाया जाता है. दैट यू विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन द हायर क्लासेस. जस्ट फॉर द रेफरेंस, क्या होता है, जब भी हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो जो पीसेस ऑफ आयरन होते हैं जिसमें यूज होते हैं वो कैसे बिहेव करने लगते हैं? वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है. यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टॉप होता है तो वो उसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, राइट. तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट. So passing current through a soft iron bar over which insulated copper wire is worn several times. So उसमें क्या होता है? एक आयरन का बार होता है, आयरन की कोई पीस होता है, उसके ऊपर आपने वायर को बहुत बार टर्न किया हुआ होता है और उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है. तो वो जो आयरन बार होता है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और फिर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो वो नॉर्मल एक आयरन होता है, यानी कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है. नाउ वी हैव अ एक्टिविटी फॉर दिस. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. ये एक पेपर कप लिया है. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप. दिस इज क्लैंप, और एक स्टैंड पर इसको फिक्स कर दिया है. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. इस कप के अंदर हमने एक मैग्नेट का पीस डाल दिया है और इसको किसी टिश्यू पेपर से आपने इसको कवर कर दिया, सो दैट आपको किसी को ये ना पता चले कि इसमें ये मैग्नेट है. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड अप ऑफ आयरन. एक क्लिप है जिसके अंदर, जो कि वो क्लिप किसका है? वो आयरन का बना हुआ होता है, और उस क्लिप के ऊपर आपने धागा लगाया है. सो फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया है. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व है. इट इज टू कीप द लेंथ ऑफ अ थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट, यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग अपने थ्रेड को एडजस्ट करना है. तो ये थ्रेड जो है वो छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा थ्रेड ले लिया. सो ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप एंड द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. तो मैग्नेट क्या करेगा? उस आयरन से बनी हुई चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो विदाउट एनी सपोर्ट ऐसा लगेगा कि हवा में जैसे काइट होती है उस तरीके से दिखेगी, राइट. सो दिस इज अ एक्टिविटी. नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट. और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता है, दीज आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो द सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट. और जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. और जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. एंड नॉन मैग्नेटिक है बाकी सारे मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास, वुड, लेदर, प्लास्टिक, ये सब नॉन मैग्नेटिज्म और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है.
नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी। हमने क्या करना है, इसमें एक बोल में बहुत सारी आयरन फाइलिंग्स ले लिया। आयरन फाइलिंग्स होती है एक तरह से आयरन का चूरा, राइट। सो आयरन फाइलिंग्स हमने ली है और हमने बार मैग्नेट लिया है। तो बार मैग्नेट को जब भी हम पास लेकर आएंगे आयरन फाइलिंग्स के, तो वो आयरन फाइलिंग्स इसके यहाँ पर पोल्स पर जाकर क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी, राइट। सो दिस इज एक्टिविटी विच शोज दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट मेटल्स, राइट। सो नाउ वी हैव अ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। सो व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, राइट। सो द फोर्स व्हिच a magnet attracts a magnetic substance, so this is called magnetic force, simple। और मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल था, राइट। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। नाउ वी विल कम टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। टू अंडरस्टैंड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, टेक अ मैग्नेट over the iron filings. What do you observe? Most of the iron filings got stuck near the two ends of the magnet. सारे iron filings कहाँ, बीच में नहीं अट्रैक्ट होंगी, ये पोल्स पर अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। So the ends of the magnet have maximum iron filings were attached are placed where the magnetic force is strongest. So सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म जो होता है वो पोल्स पर होता है, ठीक है, बीच में इतना नहीं होता, साइड्स में, यानी कि ये पोल्स पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है। दे आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स। ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नाउ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। व्हाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये रिलेटेड है हमारी अर्थ से भी। अर्थ भी बिहेव करती है एक जाइंट मैग्नेट की तरह, राइट। सो अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो जियोग्राफिकल होते हैं अर्थ के, वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं, राइट। वो मैग्नेट वाले नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं होते हैं। विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। It is important to note that here are the two poles of magnet exist in pairs, so the two poles of magnets cannot be separated. ये अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैग्नेट को बीच से तोड़ भी दिया, a broken magnet again have two poles, north pole and south pole. ये कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आप इनको कितना भी तोड़ लो, कितना भी छोटा कर लो, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा मैग्नेट में रहेंगे। So the poles which lie at the terminal edges of the magnet cannot be separated even if a magnet is cut into the smaller sizes of particles. Thus the two poles of magnets are inseparable, यानी अलग नहीं हो सकते हैं। जन्म जन्म का साथ है, ये कभी नहीं छूटेगा, right? So they would never be separated. The magnetic strength of the each pole remains unaffected even after efforts are made to separate them by cutting the magnets into two. काट लो, तोड़ लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन साथ ही रहेंगे। On cutting the magnet into two halves, again a north pole and south pole of equal strength are generated in both the halves, right? अब हम इसको यहाँ पिक्चर में देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये है एक मैग्नेट है, मैग्नेट में साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, इसको बीच में से कट कर दिया, टू मैग्नेट्स बन गए। अब इन टू में फिर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन जाएगा और ये सेकेंड हाफ अगेन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब हमने इसको दोबारा से कट किया दोनों को, तो दोबारा से जब छोटे उसमें आएंगे अगेन टू पोल्स आर जनरेटेड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से हो जाएंगे। ऐसे सिमिलरली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये हमेशा साथ रहते हैं, पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो चिल्ड्रन वी हैव अनदर एक्टिविटी टू डू। यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसको सेंटर से थ्रेड की हेल्प से ऐसे सस्पेंड कर दिया गया और हमने यहाँ पर इंश्योर किया है, मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, यानी जिसमें मैग्नेटिज्म है, राइट, यानी आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई चीजें आसपास नहीं होनी चाहिए। इन द क्लोज सराउंडिंग सस्पेंडेड द मैग्नेट फ्रीली।
अब ये मैग्नेट क्या है, आराम से फ्री है, राइट, इसको एक थ्रेड की हेल्प से हमने हैंग कर दिया. सो अलाउ द मैग्नेट टू कम टू द रेस्ट एंड ऑब्जर्व इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ. जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया है फ्रीली और आप उसको देखोगे कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में घूमता है. यस चिल्ड्रन, ऑलवेज कहाँ रेस्ट करेगा, अगर आप ये फ्रीली मूविंग मैग्नेट है, हमेशा जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है. और यही कंसेप्ट है मैग्नेटिक नीडल का, राइट. जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि मार्किंग होती है, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही उनकी नीडल्स होती हैं, right. So or geographical, as I already told you that earth is also behaves like a giant magnet, और अर्थ में भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं, बट वो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं. सो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, राइट. सो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. अब हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज है. सो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. दिस प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अगेन वी हैव डिस्कस्ड. मैग्नेटिज्म या अट्रैक्शन, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. नाउ डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है a freely suspended magnet always come to rest or aligns itself in the north and south direction, already explained to you. So this is called the directive property of the magnet. हमेशा freely suspended magnet जो होगा या एक मैग्नेट होगा वो कौन से डायरेक्शंस में रेस्ट करेगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल में. सो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ कॉल्ड, it is north seeking end or north pole, and the end that points toward the south, it is called the south seeking end or south pole, right. So north है, end लिखा हुआ है, वो north pole है, और दूसरा south pole है. So link or similar poles of magnets repel and unlike poles attract each other. इसका मतलब ये है कि unlike यानी north south attract करेंगे, north north कभी attract नहीं करेगा. Same poles यानी north north south south, they never attract each other, they repel each other, यानी कि दूर हटाएंगे. So this is a property of a magnet कि जो like poles होते हैं वो repel करते हैं, और unlike poles यानी north and south south and north ये attract करते हैं, right. आप यहाँ पर भी देखो, आपने दो मैग्नेट ली, उसमें जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो क्या करेगा, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेगा, और जो लाइक पोल्स हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, राइट. नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. व्हेन यू bring two magnets close to each other, they either attract or repel each other. ये डिपेंड करता है कि poles like है या unlike है. So they will attract each other if the opposite poles are both together. North and south attract each other, they will move away or repel when similar. Move away or repel कब, जब unlike poles होंगे. north south attraction, north north repel, south north attraction, south south repel. Understood children? So ये होते हैं attraction की property and repulsion की property. Now next topic of this chapter is finding directions with magnets. हम मैग्नेट से डायरेक्शंस को कैसे फाउंड करते हैं. आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास होता है, जैसे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है. A freely suspended magnet always come to rest in the north south direction. It is because of our earth. So it is a huge magnet. अर्थ कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह, और अर्थ में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं. The end of the magnet which points toward the north, it is a huge magnet. The end of the magnet which points toward the north, it is called the north pole, while the end of the magnet which points toward the south, this is called the south pole. ये हमें पता है. The geographic south pole of earth is actually its magnetic north.
ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये बोलता है कि अलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। अब हाउ वी कैन थिंक कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल सेम होगा, क्योंकि सेम सेम तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। तो अब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, बट जो मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है वो एक्चुअली अर्थ का साउथ पोल है जियोग्राफिकली, राइट। नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है, और मैग्नेट जैसे ये है, अगर हम ये अर्थ की बात करें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर हम मैग्नेट की बात करें तो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये और ये कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। होगा क्या कि यहाँ नॉर्थ है और अट्रैक्शन क्या होगा, साउथ पोल का। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, जियोग्राफिकली जो पोल्स होते हैं वो टोटल ऑपोजिट होते हैं, राइट, अलग अलग होते हैं। So the geographic south pole of Earth is actually its magnetic north. जो अर्थ का साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक पोल्स के ऑपोजिट है। अंडरस्टैंड दिस, जियोग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ अलग है, मैग्नेटिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल अलग है, राइट चिल्ड्रन। So this property of magnet to show north-south direction is used by sailors in a magnetic compass, right? A magnetic compass contains a small magnetic needle fixed at the center. ये यहाँ center पर fix होती है, ये south direction है, ये north direction है। The north pole of the needle magnet is colored. The base of the compass is marked with the directions. और यहाँ पर ये नीचे जैसे क्लॉक होती है उसमें नीचे नंबरिंग होती है, सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्शंस मेंशन होती हैं, और जो नीडल्स होती है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है या मार्क होती है। नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट यूजिंग टू स्मॉल बार मैग्नेट्स, अ कंपास नीडल मैप द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द मैग्नेट्स, फर्स्ट विद द ऑपोजिट poles facing each other and then with the like poles facing each other. Paste your drawings in your activity book, right? You can do this on your own. Children, next topic is demagnetization. Demagnetization का मतलब होता है if a magnet loses its magnetic field, यानी magnetism की property अगर magnet में खत्म हो जाती है, so this is called demagnetization. So demagnetization of a magnet can occur by any of the following methods. क्या मेथड्स होते हैं? हीटिंग अ मैग्नेट अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम मैग्नेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है। हैमरिंग द मैग्नेट विद दैट विल डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। अगर हम हिट करते हैं हैमर से उस पर मारते हैं, हिट करते हैं, तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है एंड लीविंग द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट फ्री विच कॉजेस स्लो सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। और आपने क्या करा, मैग्नेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो अपने आप धीरे धीरे करके मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। सो द थ्री फैक्टर्स रिवील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल द मैग्नेट्स केयरफुली, अदरवाइज दे लूज देयर magnetism. So in laboratory where small magnets are used, the magnets are placed in pairs with opposite poles along the साइड। सो मैग्नेटिज्म को सेव करने के लिए क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स को आपस में चिपकाकर सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है ऑपोजिट पोल्स को, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। सो दीज ऑपोजिट पोल्स आर देन कवर्ड विद थिन प्लेट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कीपर्स। एक कीपर्स होता है, कीपर्स का मतलब आयरन की एक प्लेट होती है, क्योंकि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स। तो क्या होता है, आयरन से बने हुए कीपर्स, यानी एक सिंपल एक आयरन का समझ लीजिए एक आयरन पीस, राइट। सो आयरन पीस को क्या किया जाता है, उन पोल्स के साथ चिपका दिया जाता है और तब उनको सिक्योर किया जाता है, सेव किया जाता है। सो दीज कीपर्स हेल्प टू मेंटेनिंग अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स in both the magnets which prevent them from undergoing any demagnetism,
राइट. सो डीमैग्नेटाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नेट्स को किसी भी आयरन स्ट्रिप से क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, ताकि उसका मैग्नेटिज्म जो है वो लूज ना हो. नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स एंड समरी पॉइंट्स. So we have already covered. You can go through these points on your own. Now come to the exercise part. Choose and check the correct option. A bar magnet when suspended freely always point in the direction. We all know the answer. Very good answers. North and south, right? हमेशा north and south में ही rest करती है freely suspended magnet. A magnetic material is iron, nickel, cobalt. So answer would be all of these. Next is the demagnetization occurs when a magnet is excessively heated. Yes, जब एक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट किया जाता है तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होती है वो लूज हो जाती है. हैमर्ड, yes, इसके दो करेक्ट आंसर्स हैं. ये नहीं होगा हीटेड एंड हैमर बिकॉज नॉर्मल हीट से मैग्नेटिज्म लूज नहीं होता है, एक्सेसिव हीट से मैग्नेटिज्म लूज होता है. एंड सो द टू आंसर्स आर correct in this. A magnetic behavior of a earth is because of molten rocks of iron present in the core. Yes, this is correct. Charged particle present in the ionosphere, presence of solid iron ores present in the earth crust, or both A and B. So the correct option is A and B. क्योंकि molten rocks जो कोर में प्रेजेंट है उनमें आयरन मिलता है, इसके अलावा आयनोस्फेयर में चार्ज आयरन पार्टिकल्स हैं, इसीलिए अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है. द मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड बाय नेविगेटर्स, पायलट्स, सोल्जर्स. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज. सब यूज करते हैं. Children, first statement is natural magnets found in nature. This is true. The substances which are attracted by a magnet are called magnetic substances. Yes, true. Each magnet has only one pole. False, क्योंकि दो poles हमेशा होते हैं, North Pole and South Pole. A magnet is demagnetized by heating. Yes, true. Next is fill in the blanks. Magnet is derived from magnesium. The iron is in magnetic substance. Third one, the property of a magnet to attract magnetic substances towards itself. This is called attractive property. And the last one, the loss in the strength of a magnetic field of a magnet. This is called demagnetization. So children, that's it for this chapter. Hope you have enjoyed this chapter. We'll meet in the next class. Till then, bye and take care.